हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी थॉट आपको लेके और आपकी रिलेशनशिप या आपके कनेक्शन को लेके क्या है। मैं एंजल विजडम टैरो यूज़ करूँगी। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। उसके बाद आर्चएंजल ऑरेकल कार्ड से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके क्या थॉट्स हैं और आपके रिलेशनशिप को लेके या कनेक्शन को लेके वो क्या सोचते हैं। चाहे वो कनेक्शन है या नहीं है, नो कम्युनिकेशन है, जो भी है, फिर भी उसमें हम देखेंगे कि उनकी थॉट्स क्या है। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज की एनर्जी आई है। फिर आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेके एक ही सोच है कि आप उनकी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर हैं। उन्हें आपसे अच्छा पार्टनर, आपसे अच्छा प्यार करने वाला या आपसे अच्छा समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो भी रीज़न रहा हो वो आपके साथ नहीं है। मुझे लगता है जो एनर्जी फील हुई है, आपके पर्सन ने आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करने में गलती की या आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड किया, लेकिन शायद वो किसी और ही सोच या किसी और ही दुनिया में जी रही थी या जी रहे थे, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के आगे निकल गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपको लेके एक, कहते हैं ना कि गैम्बलिंग की। उनको लगा कि इट्स ओके, मेरे पास ये है, मैं चलो अब दूसरी कोई नई चीज़ ट्राई करता हूँ। प्लीज़ आप जो है ना, अगर मेल हैं तो आप फीमेल का सोचें, फीमेल है तो मेल का सोचें, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं मेल के ही फ़ीमेल की तरह ही बोलूँगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं और अब जो है उनको किसी और तरफ भी देखना चाहिए। लेकिन जब वो मुड़ के उन्होंने पीछे देखा तो आप वहाँ नहीं थी या नहीं थे। आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। आपके पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में जो लव है, जो कंपैशन है, जो साइकिक कनेक्शन है, जो एक, कहते हैं ना कि जो एक डीप केयरिंग है एक दूसरे को लेके, वो कोई नहीं दे सकता है। उनको ये फीलिंग है कि आप चाहे कहीं भी हो, लेकिन आप उनके लिए एक घर की तरह घर की तरह, कहते हैं ना कि आप उनके लिए घर की तरह की एक वो फैमिली है, कि इन द एंड जैसे होता है ना कि आप पूरी दुनिया घूमें, लेकिन इन द एंड आप अपने घर में वापस जाते हैं। आप उनके लिए घर की मानंद हैं या घर की तरह हैं। उनको लगता है कि जो ट्रस्ट, जो डीप लव वो आपके अंदर फील करते हैं, वो किसी में फील नहीं करते हैं। और उनको ये भी लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पीस ख़त्म कर दिया इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद, और शायद यही एक उनसे गलती हुई है। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। नाइट ऑफ कप, दोनों नाइट के कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रोमांटिक फीलिंग, जो इमोशंस, जो रिलेशनशिप, जो पैशन, जो कॉन्फिडेंट, जो भी चीज़ उनको अपनी लाइफ में चाहिए और जो भी चीज़ उनके लिए मायने रखते हैं, वो आप ऑफर करते हैं। उनको लगता है कि इस कनेक्शन से अच्छा कोई कनेक्शन उन्हें ज़िंदगी में नहीं मिल सकता है।
आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो हमेशा फेल इन लव हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार फेल इन लव हुए हों, नहीं, वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं या जब भी आपकी कोई चीज़ देखते हैं कि आप कामयाब हो रहे हैं या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या आप अपनी फैमिली को फोकस करे हुए हैं या आप अपने फाइनेंस को बराबर करना चाहते हैं या आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में चीज़ पिक की है, उन्हें लगता है कि वो दिन ब दिन आपसे यानी कि मोर एंड मोर लव करने लगे हैं। यानी उन्हें लगता है कि वो ये लव जो है ना ऐसा है कि वो आपके साथ अगर रहेंगे तो एवरी डे या एवरी टाइम वो आपसे फैल इन लव होंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं जो आपने कभी भी एक दफ़ा में नहीं बताई, आपने कभी अपने मुंह से नहीं बताया, आपने हमेशा वो चीज़ करके दिखाई, आपने हमेशा उस चीज़ को कहते हैं ना कि शो किया। कुछ लोग होते हैं ना कि जो बैठ के कहते हैं मुझ में ये है, मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मैं एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ, या मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको बहुत ज़्यादा लव देता हूँ, या मैं उसके लिए उसकी अनकंडीशनल लव करता हूँ। लेकिन आपने ये चीज़ें बोली नहीं है, आपने प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं। तो आपके पर्सन को लगता है कि मैं जितना जानता रहा हूँ और जितना जान रहा हूँ, मैं अगेन एंड अगेन फैल इन लव हूँ। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि अगर उनका लैक ऑफ जो एक आपको लेके जो उनका एक लैक ऑफ फोकस था, वो उन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया था, और अपनी गलतियों की वजह से। क्योंकि आप एक बड़ा बैलेंस पर्सन थे रिश्तों के मामले में, आप लोग एक बहुत ऐसे कंट्रोल पर्सन थे जो अपने साथ साथ पार्टनर को भी बराबर लेके चलता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि वो इस रिलेशन में अगर वो दोबारा इस रिलेशन को रखना चाहेंगे तो वो दोबारा से हर चीज़ को सही से फोकस करके अच्छे तरीके से करना चाहेंगे, और उन्हें लगता है कि एक बार फिर इस रिश्ते को मौका देना चाहिए, चाहे बहुत साल गुजर गए हों। ये नहीं समझिएगा कि वो कल आ जाएंगे आपके पास, हालांकि कार्ड जो है वो बहुत तेज़ी से आने का है। लेकिन कभी कभी होता है कि आप जब ये देख रहे हैं, ये उनकी सोच है उस वक्त की, और उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, फिर भूल गए, लेकिन फिर सोचा, फिर उन्हें लगा कि आपकी तरफ बढ़ना है। लेकिन इस मौके पे आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये मेरी टाइमलेस रीडिंग है, वो पर्सन आपकी तरफ अपनी मोहब्बत का कप लेकर आना चाहते हैं, अपना पैशन ऑफर देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में फोकस करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो पैशन, जो आपके अंदर एक कैरिज्मेटिक, जो आपके अंदर ट्रेड्स हैं, या आपके अंदर जो एक अनकंडीशनल प्यार करने की या अनकंडीशनल केयर करने की जो आपके अंदर एक हैबिट है, वो उन्हें हैबिट बहुत पसंद है। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। लास्ट कार्ड निकालेंगे, 4 ऑफ कप, कैंसर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है, शायद उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, और शायद ये एक वजह रही हो कि जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, या आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया हो, या एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि उस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत पीछे छोड़ दिया है। आपका पर्सन अब उस चीज़ पे अफसोस करता है। अगर आप देखिए जो लास्ट कार्ड आया है, ये 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, ये एक रिग्रेट का कार्ड है, एक मिसिंग चीज़ है उनकी लाइफ में, या मिसिंग पर्सन है जिसको वो मिस करते हैं।
हालांकि अब वो चाहते हैं कि वो दोबारा से हर चीज़ को सही से ठीक तरीके से बैलेंस कर सकें, आगे बढ़ सकें। मैं इस कार्ड को एक दफ़ा मेक श्योर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा इस कार्ड में मिक्स कर देती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट आई ऑलवेज मिक्स दिस कार्ड विद या आई डिड द सेम थिंग अगेन। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ये टावर कार्ड है क्योंकि इन्होंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, और हालांकि ये एक टावर कार्ड है। मुझे लग रहा था ये टावर कार्ड है क्योंकि एनर्जी जो है ना यहाँ पे टावर कार्ड की आ रही थी। मैंने कहा मैं इसको मेक श्योर कर दूँ। आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट किया, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में डाला, और कहीं कहीं थर्ड पार्टी में डाला। आज वो कहीं ना कहीं, हालांकि कर्मा की रीडिंग नहीं है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कर्मा भुगत रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सैडनेस से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हील होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी जो हो कोई पर्सन ही हो सकता है कोई एक ऐसी चीज़ हो जो उन्होंने आपके ऊपर प्रायोरिटी रखी हो, लेकिन इन द एंड फाइंड आउट हुआ हो कि नहीं, आप उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी थे, ना कि वो अनदर थिंग। आपके पर्सन ने टावर मूवमेंट आने के बाद इस बात को रियलाइज़ किया है कि कहीं ना कहीं वो एक पावरलेस व्यक्ति हैं, जिनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप को बैलेंस कर सकें, आगे बढ़ सकें और आपके प्यार को एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं कावर्ड या एक डरी हुई एनर्जी है। आपके पर्सन जो है, अगर इस कनेक्शन को देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो आपको लॉस्ट कर चुके हैं। आप बहुत आगे अपनी लाइफ में जा चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आज भी यकीन है कि आपके दिल में उनके लिए वो प्यार या वो फीलिंग्स हैं, और कहीं वो कंफ्यूज भी हैं कि मुझे इस बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट लाने के बाद उन्होंने अपने लाइफ को रीएवैल्यूएट किया, रीअसेस्ट किया कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ है कि उन्हें लाइफ में आप चाहिए थे, और वो उस चीज़ को बहुत देर में जाने। अगर मैं देखूं ओवरऑल एनर्जी और आउटकम इस रीडिंग का, तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, पैशन है, आपके लिए अपने इमोशंस को ऑफ़र करते हैं। लेकिन अब जिस पोजीशन में आप हैं या जिस पोजीशन पे वो हैं इस टाइम अपनी लाइफ में, वहाँ पे क्विक डिसीजन लेना एक स्टूपिडिटी होगी या चाइल्डिश डिसीजन होगा। वो चाहते हैं कि वो सही वे में चीज़ें सही कर सकें, और वो कहीं ना कहीं इस टाइम स्ट्रांगली ये चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान, वो उसको क्लियर कर सकें। शायद वो उस टाइम नहीं क्लियर कर पाए हो, लेकिन वो उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने पिक की है या जिसको सिलेक्ट किया है अपनी लाइफ में, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऊपर वाले की तरफ से आप उनकी लाइफ में एक गिफ्ट के तौर पे आए थे, जिसको उन्होंने रिकग्नाइज़ नहीं किया, जिसको समझा नहीं। और टावर मूवमेंट आने के बाद, क्योंकि मुझे टावर और प्लस डेथ का कार्ड भी लगता है, तो ये कार्ड जो है आपको ये बात को कंफर्म, कहते हैं ना, कंफर्मेशन देता है कि दे ट्राई टू बैलेंस देयर लाइफ एंड दे पुट मोर एफर्ट इन दिस रिलेशनशिप, बट सो फार ही इज़ डूइंग नथिंग, क्योंकि उन्हें लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज ओन जर्नी, हिज ओन लाइफ पर्पस। आफ्टर दैट ही विल कम टू यू, क्योंकि जो पर्सन अपने आप को अंडरस्टैंड ना करें, सो हाउ ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स और anyone else problem until he will figure out what he is looking for exactly in his life। तो ये चीज़ इनकी लाइफ में मैटर करती है इस वक्त। ठीक है, अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी। काउंसलर,
You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. आपको एंजल ये कहते हैं कि आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, आप एक काउंसलर हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप हर चीज़ को समझते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को समझें और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सही चल रहे हैं, सही फैसले कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को चांस दें अंडरस्टैंड करने का, समझने का, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती है। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपने आगे बढ़ रहे हैं या जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आप अपनी लाइफ को ये यानी कि रीइंश्योर्स करें कि आप जो है अपनी लाइफ में हर चीज़ को जैसे भी लेके चल रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिट देगी या वो आपको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि एंजल ने जब आपको एक काउंसलर कह दिया है, इसका मतलब है कि यू हैव अ कमांड, आपके पास वो कमांड है वेयर यू विल यू नॉट अ, मैं ये कहूँगी कि यू हैव अ कमांड टू कंट्रोल योर लाइफ। नो वन कैन कमांड योर लाइफ, नो वन कैन टेल यू कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। वॉट एवर यू हैव यू गेन फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। एंड कहते हैं ना कि अपनी लाइफ के एक बेटर एक्सपीरियंस से, ये कहते हैं ना कि जो आपने प्रैक्टिकल देखा है, आपने उससे लर्न किया है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो आई होप आप अपना आपको ये पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।